आज हम करेंगे 8th क्वेश्चन जो कि है हमारा शेयर फोर फीचर का। लास्ट लेक्चर वीडियोस में हमने फोर फीचर नहीं करा था। फोर फीचर के पहले पहले वाले एंट्रीज समझे थे 7 क्वेश्चंस के अंडर। अब हम समझेंगे फोर फीचर क्या होता है। ठीक है। सो साहिल एक शेयर होल्डर, उसने मनी नहीं पे करी। कौन सी? सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जो कि थी 20 रुपए की। ठीक है। और उसे शेयर हुए थे 120 फेस वैल्यू पर। ठीक है। 140 मतलब 20 रुपए हमारा प्रीमियम हो गया है ना। His share were forfeited after the second and final call. Give the necessary journal entry for the forfeiture. सबसे पहले फोर फीचर करने की एंट्री क्या है ये। हाँ, फोर फीचर की एंट्री हमने एक समझी थी, थोड़े से और इसके क्वेश्चंस करेंगे। हमारा आंसर देखिए यहाँ पर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। शेयर कैपिटल पर बेस ही आएगा। अब हमने प्रीमियम प्रीमियम ये जो 120 इन्होंने बोला, 120 क्यों नहीं ली? क्योंकि मैम ये 20 प्रीमियम था। जब फोरफिट करते हैं तब हम ना ऊपर लेंगे ना नीचे लेंगे। हाँ, अलॉटमेंट के टाइम पर कुछ होता तो हम डिस्कस करते, तो लेकिन ये तो हम 100 पर लेंगे। 1000 शेयर इंटू 100, क्योंकि फेस वैल्यू हमारी 100 है और इशू करा था 120, मतलब प्रीमियम पर करा था। ठीक है। सो यहाँ पर हमारा 100 इंटू 1000 इंटू 100 आ जाएगा 1 लाख रुपीज। जो फोर फीचर का सबसे पहले मतलब समझ लेंगे। अगेन, फोर फीचर का मतलब होता है जो हम छीन लेते हैं। दैट इज जो ऑलरेडी जो हमारा कस्टमर है, कस्टमर नहीं हम बोल सकते हैं, जो शेयर होल्डर्स है। ठीक है। कस्टमर इज अ शेयर होल्डर ना इस टाइम पे, तो वो ऑलरेडी पे कर चुका है। ये अमाउंट ऑलरेडी पेड होते हैं। सो इसे पेड कॉल भी कहते हैं, इसे अनपेड भी कहते हैं। सेकेंड कॉल उसने नहीं पे करी तो उस पर अनपेड भी कहते हैं। एरियर भी, जो बकाया बच गया है तो उसका हम सीधा सीधा नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो आपने छीना, उन्होंने बोला सेकेंड कॉल पर 100 रुपए। एक 100 रुपए के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, क्योंकि सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, तो इट मीन्स लास्ट के 20 रुपीज नहीं दिए, 80 रुपीज दे रही है। प्रीमियम इस पर नहीं इंक्लूड होगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि इस पर प्रीमियम ऑलरेडी पे हो चुका है, तो उसका हम ना ऊपर जिक्र करेंगे ना नीचे जिक्र करेंगे। सो 80 रुपीज हम ऑलरेडी पे हो चुका है। सो जो पे हो चुका है वो हमने छीना है, तो 1000 शेयर पर 80 रुपए पे हो चुका है, छीन लेंगे हम, वो 80,000 हो जाएगा। और जो हमने पे नहीं किया, 20 रुपए पे नहीं किया 1000 शेयर पर, तो वो 20,000 रुपए हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। सो प्लीज इसको एक बार हम फोर फीचर की एंट्री को अच्छे से समझेंगे। फोर फीचर की एंट्री क्या हो जाती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अनपेड कॉल टू शेयर फोरफिटेड। फोरफिटेड कौन सी हो गई? टू शेयर फोरफिटेड, जो पेड कॉल्स है। इसको याद रखिए, फोरफिट हम वही करेंगे जो ऑलरेडी पे हो चुका है। इसको मैं 2-3 बार आपको समझा चुकी हूँ। आई होप दैट इज क्लियर नाउ। एक और क्वेश्चन करते हैं। फोर फीचर का सबसे पहले एंट्री हो गई ना क्लियर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पेड टू अनपेड, है ना। पेड हो जाती है फोरफिटेड, और अनपेड का नाम हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर अनपेड थी सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी गई थी। ओके। सो सॉरी, सुनैना। ओके, सुनैना के स्पेलिंग यहाँ पर इन्होंने गलत है, चलो लेट्स इग्नोर इट। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर ऑफ 10 ईच डिडंट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पर शेयर। अब ध्यान से देखेंगे, 4 पर शेयर, उसमें 2 रुपए अलॉटमेंट भी नहीं था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। ठीक है जी। डिडंट पे द अलॉटमेंट मनी, अच्छा उसने अलॉटमेंट भी नहीं पे करी है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं पे किया है। तो छीनेंगे हम क्या? सिर्फ एप्लीकेशन मनी छीनेंगे ना, क्योंकि अलॉटमेंट भी नहीं पे करी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं पे करी। इट मींस जो हमारा फोर फीचर है, फोर फीचर के आगे कौन सा अमाउंट आएगा? जो एप्लीकेशन मनी है ना। शेयर फोरफिट पर कहते हैं इसके शेयर फोरफिट कर लिए गए आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसके बाद फोरफिट कर लिए गए। जर्नल एंट्री बताए। सो फटाफट इस क्वेश्चन को देखेंगे। सो देखिए, जब मैंने बोला था ना अलॉटमेंट का केस आएगा, और अगर पे नहीं करेंगे तब हम अलॉटमेंट के एक्स्ट्रा वाले वैल्यू का जिक्र करेंगे, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। क्योंकि ये अलॉटमेंट पर 2 रुपए प्रीमियम भी था ना, तो ये 2 रुपए ऊपर भी आएगा। याद रखे, ये 2 रुपए हमारा यहाँ पर, ये देखिए, क्योंकि पेड
नहीं करा है, और नीचे भी आएगा अलॉटमेंट के अंदर ही इन्होंने डाला होगा, ठीक है जी। सो देखते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिजर्व लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कैपिटल चलेगा। 500 इंटू 10, 5000, क्योंकि प्रॉपर 10 के थे, फाइनल कॉल के बाद छीने है ना, तो 500 इंटू 10 ये 5000 हो गया, ठीक है जी। 500 इंटू 2, 2 रुपए प्रीमियम के थे, प्रीमियम डेबिट पर, क्योंकि वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट पर होता है, लेकिन क्योंकि पे नहीं हुआ, अलॉटमेंट ही नहीं पे हुई, अलॉटमेंट नहीं पे हुआ तो अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम है वो भी नहीं पे हुआ, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये भी नुकसान हो गया। 500 इंटू 2, ये 500 इंटू 10 पूरी अमाउंट जो है, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ये 4 है, अब ये 4 में जो प्रीमियम है वो भी इंक्लूड है, मतलब दोनों एक्चुअल में दो दो थे, अलॉटमेंट के 2 और प्रीमियम के भी 2, टोटल 4 थे। सो टोटल 4 है, तो 4 का इन्होंने 500 इंटू 4। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो भी नहीं पे करी, वो 3 रुपए की थी, 500 इंटू 3, तो 4 फिट छीना क्या, इट मीन्स बचा क्या हमारे। पहले तो बात अलॉटमेंट के 2 रुपए, क्योंकि 10 रुपए के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, वैसे 12 रुपए बनते हैं। सो अलॉटमेंट के 2 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 3 रुपए, 5, इट मीन्स 5 जो बैलेंस है वो हमारा एप्लीकेशन मनी का था। सो एप्लीकेशन मनी हमने छीनी, तो एप्लीकेशन मनी यहाँ से हमने निकाली 5 रुपीज, 5 इंटू 500, 2500। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बना, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसे कहूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है जी। सो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। नेक्स्ट हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, पहले आपको मैंने 4 फीचर समझाना था, ठीक है, वो हम पेड बैच में आगे रन करेंगे। सो टेक केयर गाइस, सी यू, बाय बाय।